मैं डॉक्टर विनोद आपको एक ऐसे हेल्थ इशू के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है पाइल्स, हेमोरॉयड्स या अगर जनरल भाषा में कहें तो बवासीर। आज की जनरली पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन 10 to 11% इससे अफेक्टेड हो चुकी है और आने वाले टाइम्स में इसको बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जो इंडियंस दिनचर्या है वो बहुत सेडेंट्री हो चुकी है। तो सबसे पहले ये पाइल्स होता क्यों? पाइल्स जो होती है वो कास्टिपेशन, यानी कि जब हार्डनेस ऑफ द स्टूल, जब आपका पेट प्रॉपर उससे साफ नहीं होता है तो आपका स्टूल जो होता है, लैट्रिन जो होता है वो हार्ड होता चला जाता है। और ये कंटिन्यू अगर कम से कम 4 से 5 वीक तक बना रहता है तो आपके लैट्रिन का रास्ता जो होता है, यानी कि जो एनस होता है उसके चारों तरफ वेंस होती हैं और उस वेंस में स्वेलिंग हो जाती है। और जब स्वेलिंग होने के बाद जब आप स्टूल पास करने जाते हैं तो अगर प्रेशर के साथ करते हैं, प्रेशर के साथ करने के बाद वेंस जो होती हैं वो रैप्चर हो जाती हैं, यानी कि फट जाती हैं। जब फट जाती हैं तो लैट्रिन के बाद ब्लड आता है, इसी को हम पाइल्स कहते हैं। बट अगर वंस अगेन हम एंटीबायोटिक्स या दवा लें तो ये तो सही तो हो जाता है, लेकिन वंस अगेन यही कंडीशन अगर बनी रहे, कास्टिपेशन बना रहे, तो फिर से वही कंडीशन होती है। 4 से 5 वीक तक कास्टिपेशन बना रहेगा और उसके बाद एनल कैनाल, यानी कि एनस यानी कि लैट्रिन का रास्ता जो होता है उसकी तरफ वेंस, और वेंस में स्वेलिंग्स और वेंस में स्वेलिंग, और उसके बाद जब हम स्टूल पास करने जाते हैं फिर प्रेशर से करते हैं तो फिर वो रैप्चर हो जाती हैं। इस प्रकार जो होता है वो वेन जो होती है फट के नीचे की तरफ आ जाती है और उसी को जनरल भाषा में हम मस्सा कहते हैं और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाती। यही अगर कंटिन्यू ऐसे बना रहता है तो ऐसा होता रहता है लाइफ में, तो वो मस्सा बड़ा होता चला जाता है, इसी को हम पाइल्स कहते हैं। और जो वेंस जो डाउनवर्ड की तरफ जाती है उसको मस्सा कहते हैं। तो हमको इससे बचने के लिए कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूँ आपको। पहला पॉइंट तो आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना चाहिए, खान पान में चेंज लाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट्स ये है कि पहले जब आप स्टूल पास करने जाएं तो आप प्रेशर से ना करें, प्रेशर न लगाएं, स्टूल करते समय प्रेशर न लगाएं और उस समय डीप ब्रीथ यानी कि गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ें, गहरी सांस लें और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ें। और तीसरा काम है कास्टिपेशन। कास्टिपेशन का एक बैक रीजन होता है थायराइड्स ग्लैंड, यानी कि थायराइड्स का डिस्टरबेंस होना। यानी कि जब आप थायराइड्स चेक कराएंगे तो उसमें हाइपोथायराइडिज्म आएगा, यानी कि जो अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म आता है तो आपकी मेटाबॉलिज्म जो होती है वो स्लो हो जाती है, उसकी वजह से आपका गट स्लो हो जाता है और गट स्लो हो जाता है तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इस चीज को हमको बैक में सही करना पड़ेगा, थायराइड्स को। और दूसरा पॉइंट्स ये कि हमको अपने में फाइबर डाइट ऐड करनी पड़ेगी। अगर मेल्स में 40 ग्राम से कम फाइबर है और फीमेल में 25 ग्राम से कम फाइबर है तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांस हैं। तो इसलिए हमको, हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि तुरंत बढ़ाएं, लेकिन इतने तक तो कम से कम लाएं ही अपने फाइबर को। और दूसरा पॉइंट्स है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अपने डाइट्स में ऐड करें, जिसका अमाउंट कम से कम 300 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम तक हो। और नेक्स्ट पॉइंट, शुगर, साल्ट, आयल, ये तीनों चीज़ें आप ज़्यादा अपनी डाइट्स में ले रहे हैं तो उससे होता क्या है कि आपकी गट स्लो हो जाती है। और नेक्स्ट अपनी डाइट फिक्स करें। डाइट में जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फाइबर हो गया, प्रोटीन्स हो गई, ये सब चीज़ों को ऐड करें। स्टूल पास करने के एक फिक्स टाइम बनाएं, कम से कम एक दिन में 2 बार, सुबह शाम तो बनाए हैं शेड्यूल। पानी की मात्रा अपने डेली रूटीन में ऐड करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें और जनरली एब्डोमिनल एक्सरसाइज करें, क्योंकि जो आपके गट स्लो है उसकी एक्सरसाइज होगी, टोनिसिटी बढ़ेगी तो आपका जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा वो अच्छा होगा। तो ये रहा आपको पाइल्स के बारे में, जिससे कैसे बचना चाहिए और अपना कैसे रूटीन चेंज करके इस चीज़ से दूर रहा जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।